तो आज हम लोगों का टॉपिक है कॉकरोच। देखिए, कॉकरोच कॉल्ड हाउस होल्ड पेस्ट, हाउस होल्ड पेस्ट, कॉकरोच कॉल्ड लिविंग फॉसिल। इसको लिविंग फॉसिल भी कहते हैं हम लोग। पहला है कि इसको आप हाउस होल्ड पेस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारे घर में रहता है और हमारे खाने पर जब ये पहुंच जाता है बाथरूम से या किसी ऐसे गंदे जगह से, नाला सब से, तो वो बीमारी फैलाता है। और बीमारी फैलाने के कारण आप इसको क्या कहेंगे? हाउस होल्ड पेस्ट। कॉकरोच जब से अर्थ पर आया है आज तक उसमें एवोल्यूशनरी चेंज नहीं हुआ, उसके जीन चेंज नहीं हुए। वो जीवित ज़रूर है लेकिन उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, इसलिए साइंटिस्ट कॉकरोच को लिविंग फॉसिल का दर्जा देता है। सबसे पहला है हैबिटेट। कॉकरोच कहाँ मिलेगा आपको? निवास स्थान क्या है? तो हैबिटेट क्या होगा? तो हैबिटेट के लिए होगा किचन, गोडाउन, बाथरूम, रेलवे वैगन, एटसेट्रा। किस प्लेस को कॉकरोच लाइक करेगा रहने के लिए? सो कॉकरोच कहाँ रहेगा? तो वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस या वार्म एंड मॉइस्ट प्लेस, जिसका एग्जाम्पल हम आपको दिए हैं। ये सब जो जगह है ये वार्म एंड मॉइस्ट है या ह्यूमिड है, तो वहाँ पर ये अपना घर बनाता है रहने के लिए। हैबिट, आदत क्या है? रात को निकलता है, रात को एक्टिव रहता है, इसलिए कहेंगे नॉकटर्नल। बहुत तेज दौड़ता है, भागता है, इसलिए कहेंगे कर्सोडियल। और फास्ट रनिंग, रेयरली फ्लाइंग, कभी कभी उड़ भी जाता है। फीमेल एग देती है, सो एग लेइंग फीमेल को आप कहेंगे ओविपेरस। और ये अपने बच्चों का देखरेख करती है, पेरेंटल केयर। तो ये सब प्रॉपर्टी इसमें है, ये आदत इसमें है कॉकरोच में। अब है इसका साइज क्या होगा, शेप क्या होगा? शेप ओवॉइड या ओवल शेप, ओवॉइड या ओवल शेप्ड, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होगा, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड, चपटा होगा। डॉर्सल और वेंट्रल साइड से ये चपटा होगा, ओवॉइड होगा यानी ओवल शेप्ड होगा। साइज, आप जानते हैं मेल और फीमेल कॉकरोच अलग अलग होते हैं, तो आप उसको कहते हैं डासियस। तो हम यहाँ पर डासियस भी लिख सकते हैं। सो डासियस मीन्स क्या होगा? सेपरेट मेल एंड फीमेल। साइज, अब साइज यूजुअली आप देखिएगा सो 2 to 4 सेंटीमीटर लेंथ हो जाएगा और 1 सेंटीमीटर इसका विड्थ होगा। ये एवरेज लेते हैं हम लोग, एवरेज, ऑन एन एवरेज। अब वर्ल्ड में कॉकरोच के 3 फॉर्म्स हैं। उसके आधार पर अगर देखा जाए
तो हम कॉकरोच का 3 नेम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। फर्स्ट है शिप कॉकरोच, और साउथ अमेरिकन कॉकरोच, ये कहलाएगा पेरीप्लानेटा अमेरिकाना। पेरीप्लानेटा अमेरिकाना इसका जूलॉजिकल नेम है। जेनस एंड स्पीसीज पेरीप्लानेटा अमेरिकाना। ये सबसे बड़ा कॉकरोच है, लार्जेस्ट कॉकरोच, और इसका साइज आप देखिएगा तो ये 33 mm से 50 या 34 mm से 53 mm तक ये होता है लगभग। सबसे बड़ा कॉकरोच यही होता है। इंडियन कॉकरोच, इंडिया में जो कॉकरोच है, इंडिया का अपना, पूरे वर्ल्ड में तो यही फैला हुआ है। इंडियन कॉकरोच, इसको कहेंगे आप ब्लाटा ओरिएंटलिस। हम लोग ओरिएंटल रीजन में आते हैं, इंडिया ओरिएंटल रिल्म्स में आता है। एवोल्यूशन में आप पढ़ते हैं तो ओरिएंटल रीजन जो है उसके आधार पर हम लोग इसका नाम दिए हैं ब्लाटा ओरिएंटलिस। इसमें मेल और फीमेल कॉकरोच को अगर देखा जाए, ये एकदम ब्लैक होता है, ब्लैक, छोटा होता है पेरीप्लानेटा अमेरिकाना से। मेल फीमेल को आप अगर देखिए तो अलग से ही, बाहर से ही देख करके आप पहचान जाएंगे कि ये मेल है और ये फीमेल है। तो ऐसे कंडीशन में एक टर्म और दिया जा सकता है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, तो 2 वर्ड हमने बताया। एक वर्ड बताया है डायसियस, जो प्लांट में भी हम आपको मोनोसियस डायसियस बताते हैं। तो डायसियस का सही मीन्स होता है कि जब मेल फीमेल सेपरेट हो तो नाम आप क्या देंगे, डायसियस। और बाहर से ही देख करके एक्सटर्नली अगर आप डिस्टिंग्विश कर लें कि ये मेल है और ये फीमेल है, तो ऐसे कंडीशन में आप इसको कहेंगे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। अब यहाँ देखिए, मेल और फीमेल की बात कर रहे हैं हम लोग। तो मेल में विंग रिड्यूस्ड होता है और फीमेल में विंग वेस्टिजियल होते हैं। वेस्टिजियल का मतलब नॉन फंक्शनल होता है। तो फिर से एक बार अगर हम दोहराएं बात को, हैबिट की बात अगर करें तो कॉकरोच रात में निकलता है, नॉक्टर्नल है, तेज़ दौड़ता है या भागता है, इसलिए कहेंगे कर्सोरियल। कभी कभी ये उड़ जाता है, रेयरली फ्लाई लिखा हुआ है। ओविपेरस, फीमेल एग रिलीज करती है, अपने बच्चों का ये देख रेख करता है, इसलिए पैरेंटल केयर। मेल फीमेल सेपरेट होते हैं, इसलिए कहेंगे डायसियस। और मेल फीमेल को आप बाहर से ही देख के पहचान लेंगे, इसलिए कहेंगे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। शेप, ओवल शेप्ड या ओवॉइड होगा। डॉर्सल और वेंट्रल साइड से चपटा होगा, इसलिए कहेंगे डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंट। साइज में आप देख रहे हैं, एवरेज साइज हमने आपको दिखला दिया है। लेकिन आपसे कोई पूछे कि मेल का साइज बड़ा होगा या फीमेल का, तो कहेंगे मेल इज लार्जर दैन फीमेल, स्लाइटली लार्जर, ज़्यादा का अंतर नहीं होता है, लार्जर दैन फीमेल। आगे हम लोग दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो वहाँ पर भी इस बात को हम लोग जिक्र करेंगे। अब है कि पूरे वर्ल्ड में 3 प्रकार के कॉकरोच हैं, जिसमें से 2 का नाम अभी आपके सामने में हम लिखे हैं। एक है शिप कॉकरोच, जो शिप के द्वारा पूरे वर्ल्ड में फैल गया। साउथ अमेरिकन कॉकरोच, जिसको कहते हैं आप पेरीप्लानेटा अमेरिकाना, यही कॉकरोच हम लोगों को सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। इंडियन कॉकरोच जो है ब्लाटा ओरिएंटलिस, इसमें मेल का विंग रिड्यूस्ड होता है और फीमेल का विंग वेस्टिजियल होता है। और तीसरा है जर्मन कॉकरोच, ब्लाटा जर्मेनिका, और ये और छोटा होता है, ब्लाटा जर्मेनिका। चलिए तो इसको लिखते हैं जर्मन कॉकरोच।
ब्लैटा जर्मेनिका, जर्मन कॉकरोच। तो ये 3 ब्रीड्स है। आपको पढ़ना है किसके बारे में? तो आपको पढ़ना है पेरीप्लानेटा अमेरिकाना के बारे में। दूसरे कॉकरोच के बारे में आपको नहीं पढ़ना है। ना स्ट्रक्चर, तो सिलेबस में सिर्फ शिप कॉकरोच है जिसको आप कहते हैं पेरीप्लानेटा अमेरिकाना। तो उसका स्ट्रक्चर हम लोग देखें, लिखेंगे स्ट्रक्चर। बॉडी ऑफ पेरीप्लानेटा अमेरिकाना, आई मीन बॉडी ऑफ शिप कॉकरोच, is divided into head, thorax and abdomen. हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन, बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब हेड और थोरेक्स के बीच में एक शॉर्ट मूवेबल नेक होता है, शॉर्ट मूवेबल नेक, गर्दन। अब इस तीनों को बारी बारी से डिटेल्स देखना होगा। तो सबसे पहले हम लोग हेड के बारे में बात करें। तो आप लिख लें, सबसे पहला होगा हेड। हेड ऑफ कॉकरोच इज ट्रायंगुलर, तिकोना होता है, ट्रायंगुलर, हाइपोग्नेथस, हाइपोग्नेथस मीन्स वर्टिकली डाउनवर्ड, सीधा नीचे की तरफ होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड, मूवेबल इन ऑल डायरेक्शंस, मूवेबल इन ऑल डायरेक्शंस ड्यू टू, सारे दिशाओं में ये घूम सकता है, ड्यू टू शॉर्ट नेक बिटवीन हेड एंड थोरेक्स। अब देखिए हेड में क्या होगा। हेड इज मेड अप ऑफ सिक्स कैप्सूल्स और स्टेरॉइड्स। इसको बताने से पहले हम आपको बताएं कि बॉडी जो कॉकरोच का होता है, बॉडी ऑफ कॉकरोच, वो बाहर से काइटिनस एक्सोस्केलेटन से ढका रहता है। सो बॉडी ऑफ कॉकरोच इज एक्सटर्नली कवर्ड विथ काइटिनस, काइटिन का बना हुआ एक्सोस्केलेटन। काइटिनस एक्सोस्केलेटन का मीन्स है काइटिन से बना हुआ स्केलेटन होता है, जो बॉडी के बाहर से होता है, इसलिए नाम होता है एक्सोस्केलेटन।
ये स्केलेटन जो डॉर्सल साइड से होगा तो आप उसको कहेंगे टर्गा। अगर वेंट्रल साइड से होगा तो आप कहेंगे स्टर्ना, और अगर लैटरल साइड से होगा तो नाम होगा प्ल्यूरा। इसलिए नाम हो जाएगा टर्गा, स्टर्ना एंड प्ल्यूरा। जैसे देखिए हम ऐसे बनाए तो डॉर्सल साइड से होगा तो नेम होगा टर्गा, वेंट्रल साइड से बनाएंगे तो नेम होगा स्टर्ना, लेटरल साइड से बनाएंगे तो नाम हो जाएगा प्ल्यूरा। तो टर्गा एक होगा, स्टर्ना एक होगा, लेकिन प्ल्यूरा दोनों साइड से कितने होंगे? 2 होंगे साइड से। जैसे यहाँ है तो इस डॉर्सल साइड पर एक होगा तो टर्गा होगा, वेंट्रल साइड नीचे से होगा तो स्टर्ना होगा, और साइड से इधर और इधर दोनों साइड से होगा तो वो क्या होगा? प्ल्यूरा हो जाएगा। तो ये एक सेगमेंट का बॉडी का हुआ हिस्सा। दूसरे सेगमेंट के लिए अगर हम ऐसे बनाते हैं तो फिर होगा ऐसा, और दोनों के बीच में कनेक्शन होगा मेम्ब्रेन के द्वारा। ये दोनों आपस में जुड़े हुए रहेंगे जिसको कहेंगे आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, इसके द्वारा बॉडी के एक सेगमेंट का टर्गा या स्टर्ना या प्ल्यूरा एक दूसरे से क्या रहेगा? कनेक्टेड रहेगा। आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन के द्वारा कनेक्टेड रहेगा ये। अब जो ये 6 कैप्सूल्स हमने लिखा है जो हेड को बनाता है, ज़रा इसका नाम देख लीजिए आप। इसमें होगा वॉर्टेक्स, 1 होगा वॉर्टेक्स पर एपिक्रेनियल सूचर होगा वाइस शिफ्ट, दूसरा फ्रांस होगा, जीना होगा एंड क्लाइपियस होगा। टोटल अगर हम काउंट करेंगे तो 6 होगा, इसलिए यहाँ पर 6 कैप्सूल्स या स्क्लेराइड्स लिखा हुआ है जो हेड को बनाएगा। अब आप देखिए जो हेड है, हेड में स्ट्रक्चर्स क्या क्या मिलेगा आपको? तो इसमें मिलेगा एंटीना, और एंटीना 1 पेयर होगा, मूवेबल होगा इन ऑल डायरेक्शंस। एंटीना के बाद सेकंड होगा कंपाउंड आई, ये भी 1 पेयर होगा, ये फंक्शनल होंगे, और इसके द्वारा मोज़ाइक विजन होगा जो आपको आगे हम समझाएंगे कि कैसे होगा मोज़ाइक विजन। सिंपल आई होगा येलो स्पॉट के रूप में, ये सिंगल होगा और नॉन फंक्शनल होगा। माउथ पार्ट्स होगा, अब इतने सारे स्ट्रक्चर हेड से कनेक्टेड होंगे। इसको बारी बारी से पढ़ना पड़ेगा, पहले डायग्राम देखना होगा
फिर समझना होगा। पहले हम डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा आपको दे देते हैं, फिर आगे बात करेंगे हम लोग। अगर हम हेड ना देख करके अगर हम थोरेक्स को अगर एग्जामिन करें, हेड के बाद कौन आएगा? थोरेक्स। तो चलिए अब थोरेक्स में थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या होगा। थोरेक्स, थोरेक्स में 3 सेगमेंट्स होंगे। ये बटा हुआ होगा प्रोथोरेक्स, ये सबसे बड़ा होगा, लार्जेस्ट। इसमें 1 पेयर सिर्फ लेग होगा, 1 पेयर लेग, नो विंग्स, इसमें पंख नहीं होगा। थोरेक्स कॉल्ड लोकोमोटर ऑर्गन, क्योंकि इसमें चलने वाला और उड़ने वाला ऑर्गन है, कॉल्ड लोकोमोटर ऑपरेटस। दूसरा होगा मेसोथोरेक्स, मेसोथोरेक्स इसमें आएगा 1 पेयर लेग और 1 पेयर फोरविंग। मेटाथोरेक्स मेटाथोरेक्स में भी होगा 1 पेयर लेग और 1 पेयर हैंड विंग। तो आप देख रहे हैं विंग का जो ओरिजिन है वो मेसोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स से है, प्रोथोरेक्स से नहीं है। थोरेक्स के लिए वर्ड आता है नोटा, इस पर जो एक्सोस्केलेटन होगा उसको आप क्या कहेंगे? नोटा। जैसे प्रोथोरेक्स तो आप नोटा के आधार पर इसको कहेंगे प्रोनोटम, मेसोथोरेक्स को कहेंगे मेसोनोटम और मेटाथोरेक्स को कहेंगे मेटानोटम। यानी यहाँ जो एक्सोस्केलेटन होगा जो थोरेक्स को कवर करेगा उसको आप कहेंगे नोटा। नोटा वर्ड यहाँ के लिए आएगा। एब्डोमेन, एब्डोमेन जो होगा एब्डोमेन में 10 सेगमेंट्स होंगे। लेकिन यहीं पर अगर हम कॉकरोच के यंग वन के बारे में बात करें जिसका नाम निम्फ होता है, यानी कॉकरोच का जो बच्चा होगा यंग वन जिसको आप कहेंगे निम्फ, जो एक से बनेगा निम्फ, इसमें 11 सेगमेंट्स होगा। यहाँ पर 10 सेगमेंट्स के जगह पर क्या होगा? 11 सेगमेंट्स होंगे। और यही जब निम्फ चेंज हो जाएगा एडल्ट में, हम यहाँ एब्डोमेन एडल्ट की बात कर रहे हैं, जब ये एडल्ट में चेंज होगा तो सेगमेंट्स 11 से रिड्यूस होकर के 10 रह जाएगा। तो एब्डोमेन में क्या होंगे? 10 सेगमेंट्स होंगे, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, इन बोथ मेल एंड फीमेल। मेल में ये एब्डोमेन नैरो एंड शॉर्ट होगा और फीमेल के केस में ये लार्ज एंड ब्रॉड होगा। ये एब्डोमेन में डिफरेंस आएगा मेल फीमेल में। इसके अलावे थोरेक्स में और एब्डोमेन में स्पारिकल्स होते हैं जो रिस्पायरेशन के समय में आपको हम पढ़ाएंगे। और इसके अलावे एब्डोमेन में आपको मिलेंगे एनल स्टाइल और एनल सर्काई।
एनल स्टाइल और एनल सर्काई, इस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। एनल स्टाइल ओनली इन मेल होगा और एनल सर्काई जो होगा ये होगा इन बोथ मेल एंड फीमेल। इसके अलावे मेल में जैसे 10 सेगमेंट्स है तो मेल में 5th और 6th एब्डोमिनल सेगमेंट के बीच में एक स्टिंग ग्लैंड होगा। स्टिंग ग्लैंड बिटवीन 5th and 6th एब्डोमिनल सेगमेंट एब्डोमिनल सेगमेंट ऑफ मेल ओनली, मेल कॉकरोच ओनली, केवल मेल कॉकरोच में ऐसा होगा। और सब के बारे में आगे आप पढ़ेंगे। आगे डिटेल्स में हम लोग सब के बारे में पढ़ेंगे।